औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, उनके साथ मौजूद हैं। मसला है बैनुल अक़वामी जो तलबा हैं, जो मुल्क से बाहर सफ़र करते हैं, उनके साथ होने वाला फ्रॉड और उनके साथ जो है वो इस वक्त क्या मसाइल हैं उनके और क्या मामला चल रहे हैं, उनसे मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं। जानबूझकर जो है वो आइडेंटिटी छुपाई गई है हमारे भाई की। उसकी वजह ये है कि आप समझ सकते हैं कि इन्हें बैनुल अक़वामी तौर पर सफ़र भी करना है और ये एक तालिब इल्म भी हैं। मुकम्मल मालूमात आप तक पहुँचाने की गर्ज़ से इनकी आइडेंटिटी को हमने जानबूझकर हाइड करवाया है। चूँकि आप समझ सकते हैं कि इस नौइयत के मामलात में मसाइल बहुत ही मुख्तलिफ़ नौइयत के होते हैं। तो कुछ गुफ्तगू करते हैं। तो बताइएगा तो बताइएगा कि क्या मामलात हैं, क्या मसाइल हैं, क्या बात है जो आप करना चाह रहे हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सेकंड मसला ये है हमारे साथ तकरीबन कोई 2000 स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। उनके मिनिमम भी 4 बिलियन 4 टू 5 मिलियन उनकी पैसे भी लगे हुए हैं। बट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लास्ट 4 टू 5 मंथ से कोई उनको वीज़ाज़ इश्यू नहीं कर रही है। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस भी पे की हुई हैं। एम्बेसी की फीसेस भी जो कि तकरीबन 1.5 लाख बनती है वो भी पे की हुई है। 14-14 हज़ार, 15-15 हज़ार डॉलर ऑस्ट्रेलियन की यूनिवर्सिटीज़ में फीस पे की हुई हैं। बट उनको पिछले 4 महीने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ना कोई रिजेक्ट कर रहे हैं, ना कोई उनको वीज़ाज़ ग्रांट कर रहे हैं। अगर हम देखें तो दूसरे एस्पेक्ट में देखें तो भूटान, बांग्लादेश, इंडिया इनके स्टूडेंट्स को 10-10, 15-15 दिनों के अंदर उनके आंसर्स मिल रहे हैं। बेसिकली जवाब उनको तो बेसिकली वीज़ाज़ ग्रांट हो रहे हैं ना, लेकिन हमें तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कोई जवाब भी नहीं मिल रहा। जिनको वो जवाब देते हैं, वो कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आप लोगों को हम वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। 3-3, 4-4 महीने के बाद वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से कैसे हो सकता है? आप लोगों का क्या ताल्लुक है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से? यही तो बात है ना कि स्टूडेंट्स को आप एक स्टडी स्टडी को आप एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि एक बंदा जो स्टूडेंट है वो उधर पढ़ने के लिए जा अ रहा है, तो आप उसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या किसी को कोई रिजेक्शन आई है, उसकी कोई तफ़सीलात हमें बताएँगे? जी, एक मेरे दोस्त हैं, उनकी एक रिजेक्शन 21 दिसंबर को आई है और उसके अंदर उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कोई उन्होंने कहा कि आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आप के मुल्क के हालात ठीक नहीं है, आप उधर जाएँगे तो आप वापस नहीं आएँगे, तो इस वजह से हम आपको वीज़ा इश्यू नहीं कर रहे हैं। ये तकरीबन कितने लोग हैं जिनका मसला है? ये ऑलमोस्ट अभी कम से कम 2000 बच्चे ऐसे हैं जिनके एम्बेसी के अंदर केस पेंडिंग पड़े हुए हैं पिछले 4-4 महीने से। और इनका कोई फीसेस जो है वो रिस्पॉन्स अभी तक मुकम्मल नहीं आ तौर रहा। पर जमा हो चुकी हैं, 40 लाख, किसी की 50 फीस लाख, किसी की 60 लाख। और सर इस मसले का आपके ख़्याल में हल क्या है? फ़ॉरेन ऑफ़िस इस मसले को ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के साथ रेज़ करे या इसके कोई और मामलात जो हैं वो उसको हल करे, कैसे करे? असल में सर मसला ये है कि हमारी जो हाई अथॉरिटीज़ हैं वो इन चीज़ों के ऊपर कभी बात ही नहीं करती हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स ही नहीं लगती हैं। तो अगर तो ऑब्वियसली बात है फॉरेन ऑफिसेज़ के ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन इधर इस्लामाबाद ऑफिस में ही बैठते हैं जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का ऑफिस है। अगर बात की जाए हमारी हाई अथॉरिटीज़ उनसे उनके साथ बात करें तो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे? कोई तफ़सीलात से आगाह करना चाहेंगे? कोई बात करना चाहेंगे? मज़ीद मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले एक नंबर 1 पे तो हमारे अपने मुल्क के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस लेवल की नहीं है। अगर बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो तब भी उन्हें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को फेस करना पड़ता है। वो इतनी हाई फीसेस भी पे करते हैं। ऑलमोस्ट 40 लाख 50 लाख रुपया भी वो लगाते हैं। बट एट द एंड उनको यही चीज़ फेस करने को मिल जाती है कि आपके मुल्क के हालात नहीं ठीक हैं। या तो फिर आप बात तो ये है कि अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पहले ही बैन कर दे कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को हम ले ही नहीं रहे, ठीक है? आपके हालात ठीक नहीं है, हम आपको ले ही नहीं रहे हैं। अब वो एडमिशन भी देते हैं, फीसेस भी ले रहे हैं, एम्बेसी फी भी बच्चे पे करके वीज़ा फाइल करते हैं और एट द एंड 4 महीने बाद कह देते हैं कि आप लोगों को हम वीज़ा नहीं दे सकते। टाइम भी वेस्ट हो रहा है, मनी भी इसका वेस्ट हो रही है। जो आप लोग हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ पढ़ने जाते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स,
वो इन टाइम वापस आते हैं या नहीं आते हैं? सर देखें, ये तो 2 तरह के इसके अंदर मामलात होते हैं। एक तो आप अपना ऑस्ट्रेलियन बताइए, गवर्नमेंट आप वापस आएँगे या वहाँ जो पे है गायब हो जाएँगे? उन्होंने नहीं, नहीं, नहीं देखिए हमारे टाइज़ इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी फैमिलीज़ इधर होती हैं, कोई भी ऐसे नहीं करता। होते हैं लोग ऐसे हैं भी लोग जो वहाँ पे जाते हैं, असाइलम वगैरह कर देते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं। एक प्रॉपर वे गवर्नमेंट ने खुद बनाया हुआ है कि आप इस चैनल के थ्रू आप चलते हैं, तो आप डिग्री उधर से लें, डिग्री लेने के बाद आप प्रॉपर प्रोफेशनल जॉब करें, तो आपको हम पीआर देते हैं, परमानेंट रेज़िडेंस या टेम्परेरी रेज़िडेंस जो बच्चों को देते हैं। ठीक है, एक साइड पे तो वो हमें ये भी कहते हैं कि हम आपको पीआर देते हैं और दूसरी साइड पे ही वो हमें कह रहे हैं कि आप लोग वापस नहीं जाओगे, हम आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट कर दें। चलें, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को आसान करे। तकरीबन 4 माह से 4 साढ़े 4 माह से ये मसला दरपेश है तलबा को, और तकरीबन 2000 तलबा हैं जिनके ये मसला है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशंस ने इनसे फ़ीस ले ली हुई है, लेकिन इनके मसाइल को हल नहीं किया, इनको वीज़ाज़ जारी नहीं किए या रिजेक्शन नहीं दी। और जो वजह तलबा बता रहे हैं, उसके मुताबिक नाज़रीन मोहतरम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को जवाज़ बनाया जा रहा है। मज़ीद तफ़सीलात के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं। इस मामले को किस तरह से देखा जा सकता है, फ़ॉरेन ऑफ़िस को इस मसले को देखना चाहिए। हम तलबा की आवाज़ बन रहे हैं, आप भी ज़रूर आवाज़ बनिए, और जो तलबा इस तमाम मसले को फ़ेस कर रहे हैं और इस तरह के दीगर मसाइल को फ़ेस कर रहे हैं, वो खादिम मसूद चौधरी के साथ राब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आप तमाम जो हैं वो अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।